आप लोग भी दीपदान अवश्य किया करें। यमुना मैया का आश्रय लें। यमुना जी कृपा करती हैं तभी ठाकुर जी की कृपा जल्दी मिलती है। देखो, राधा जी की कृपा से तो श्री कृष्ण मिलेंगे, लेकिन राधा जी की कृपा पाने के लिए पहले यमुना जी का आश्रय लीजिए, वृंदावन की रज का आश्रय लीजिए, ब्रज के संतों का आश्रय लीजिए। आजकल लोगों में क्या है कि सीधा वृंदावन आए और सीधा बिहारी जी भागेंगे, भीड़ लगी है। बिहारी जी का दर्शन करिए, अवश्य करिए, लेकिन उसका कुछ नियम है, उसको समझ लीजिए तब करिए तो ज्यादा आनंद मिलेगा। क्या नियम है कि आप जब भी वृंदावन आए और अपने गाड़ी से, ट्रेन से, जिससे भी आए, नीचे उतरे तो सबसे पहले ब्रज भूमि को और ब्रज रज को प्रणाम करें। इस ब्रज रज को प्रणाम करें पहले, नंबर 1। ब्रज रज को प्रणाम करके आगे बढ़े तो ब्रज के पौधों को, वृक्षों को प्रणाम करें, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष साधारण नहीं है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल अरुपात में श्री राधा राधा होए। तो फिर वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करें, फिर यहाँ के ब्रजवासियों को प्रणाम करें। ब्रजवासी जो भी यहाँ के संत हैं, महापुरुष हैं, या कोई भी ब्रजवासी, सब ब्रजवासियों को प्रणाम करें। और ब्रजवासियों को प्रणाम करने के बाद जाएं श्री यमुना जी, तो यमुना महारानी को प्रणाम करें, यमुना जी से आज्ञा लें, उनको पूजन करें, सौभाग्य द्रव्य हो सके तो अर्पित करें, दीप दान करें। यमुना जी से आज्ञा लेके अब हमें आप आज्ञा दीजिए ठाकुर जी के दर्शन की। फिर तुलसी मैया का पूजन करें, तुलसी का पौधा कहीं देखें और तुलसी मैया को प्रणाम करके प्रदक्षिणा करें, उनसे आज्ञा लें। ये वृंदा का वन तुलसी का वन है, और तुलसी मैया, यमुना मैया से आज्ञा लेकर फिर वहां के बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी दर्शन करने जाइए। तब आपका दर्शन पूरी तरह सफल और सार्थक होगा, तब आपको अपने दर्शन का सही लाभ मिलेगा। अब लोग दर्शन करने तो जाते हैं पर उतना लाभ नहीं ले पाते। उसका कारण है कि ना ब्रजवासियों में श्रद्धा है, न यमुना जी में श्रद्धा है, न ब्रजरज में श्रद्धा है, न संतों में श्रद्धा है। तो आप बताओ दर्शन सार्थक होगा? देखो, वृंदावन के 2 स्वरूप हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक है बाहरी स्वरूप, एक है भीतर का छुपा हुआ स्वरूप। उसको संतों की भाषा में कहते हैं, एक है स्थूल रूप, दूसरा है सूक्ष्म रूप। स्थूल वृंदावन तक तो आने के लिए आप जो है आए तो मोटर कार से आए, रेलगाड़ी से आए, जैसे भी आप आए तो स्थूल वृंदावन तक तो आप आ गए। लेकिन सूक्ष्म वृंदावन में हर किसी का प्रवेश नहीं है। यद्यपि इस वृंदावन में भी आप आए हैं तो बिना श्री जी की कृपा के नहीं आए, कृपा हुई है तभी आए हैं। लेकिन जब किसी संत की, सदगुरु की कृपा होती है और संत सदगुरु कृपा करके वो दृष्टि प्रदान करते हैं, योग्यता प्रदान करते हैं, तब सूक्ष्म वृंदावन में प्रवेश मिलता है। और वो सूक्ष्म वृंदावन बड़ा दिव्य है, अलौकिक है। जैसे हम भागवत में वृंदावन की चर्चा सुनते हैं, आज भी वृंदावन वैसा ही है। अब ये बाहरी स्वरूप हमें भले ही अलग दिखता हो, यमुना जी का बाहरी स्वरूप भले ही विकृत लगता हो, लेकिन यमुना जी आज भी यमुना जी ही हैं। उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। बाहर से हमें दिखता है कि उनका स्वरूप विकृत हो गया है। हाँ, हम लोग ये ध्यान रखें कि जब हम किसी तीर्थ में जाएं, यमुना जी आए हैं, गिरिराज जी गए हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा गंदगी ना हो, हमारे द्वारा कोई मर्यादा का उल्लंघन ना हो, हमारे द्वारा कोई गलत काम ना हो। लेकिन हम ये माने कि यमुना जी में अब कुछ नहीं है, वो तो गंदा पानी आ गया, ये ठीक नहीं है। यमुना जी तो यमुना जी है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है बहुत दिव्य है। वो वैसा ही है जैसा भगवान की लीला काल में था, क्योंकि आज भी भगवान की नित्य लीला है। तो नित्य उनका गोलोक है, नित्य उनकी यमुना मैया, नित्य श्री गिरिराज जी, सब नित्य है। ये बाहर का स्वरूप हम लोग देखते हैं। बोलिए यमुना महारानी की।